चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, बर्नआउट। और साथ ही ये भी देखेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी आदतें हमारे फोकस के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही हैं। तो तैयार हैं? आइए इस उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। जरा सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, सामने किताबों का ढेर लगा है और आपका फोन वो लगातार बज रहा है, आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। क्या ये सीन कुछ जाना पहचाना सा लगा? असल में ये आजकल के स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि प्रोफेशनल्स के लिए भी एक आम हकीकत बन चुकी है। एक ऐसी हकीकत जहाँ काम और आराम के बीच की लाइन मानो मिट ही गई। और बस यहीं से हम अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, ऑल नाइटर महामारी। पता है, हम अक्सर इसे ना कड़ी मेहनत का एक बैज मानते हैं, गर्व करते हैं इस पर। लेकिन सच तो यह है कि एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी प्रॉब्लम का इशारा है। और इसके जो आंकड़े हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, डिलॉयट का 2022 का एक सर्वे बताता है कि जेनजी में हर 10 में से 4 से ज्यादा लोग, सोचिए 10 में से 4, ये मानते हैं कि काम और पढ़ाई के प्रेशर की वजह से वो बर्नआउट महसूस कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का अनुभव बनता जा रहा है। अब देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी बर्नआउट को सिर्फ थकान नहीं मानता। उनके मुताबिक ये काम की जगह पर होने वाला वो पुराना क्रॉनिक स्ट्रेस है जिसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया। और यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी शब्द है ना, वो है मैनेज नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे हम संभाल सकते हैं, जिसका हल निकाला जा सकता है। तो सवाल उठता है कि इस सब में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? और यही सवाल हमें हमारे दूसरे सेक्शन पर ले आता है। टेक्नोलॉजी आखिर दोस्त है या दुश्मन? सच कहूं तो जवाब इतना सीधा नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सोचिए, एक तरफ तो टेक्नोलॉजी हमें जबरदस्त टूल्स देती है। हम फटाफट कम्युनिकेट कर सकते हैं, चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने टास्क मैनेज कर सकते हैं, है ना? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही टेक्नोलॉजी लगातार हमें डिस्टर्ब करती है, इंफॉर्मेशन की बाढ़ ला देती है और हमारे काम को हमारी पर्सनल लाइफ में भी खींच लाती है। और नतीजा, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो फिर करें क्या? इस दो धारी तलवार को आखिर कैसे संभालें? शायद हमें एक नए नजरिए, एक नई फिलॉसफी की जरूरत है। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, टेक्नोलॉजी को लेकर एक मिनिमलिस्ट मानसिकता। राइटर कैल न्यूपोर्ट ने इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द दिया है, डिजिटल मिनिमलिज्म। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टेक्नोलॉजी को छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाना है, नहीं। इसका मतलब है सोच समझकर चुनना। ये तय करना कि हम अपना ऑनलाइन टाइम कैसे और कहाँ लगाएं, और सिर्फ उन चीजों पर फोकस करें जो हमारे लिए सच में जरूरी हैं, जो हमारी वैल्यूज से मेल खाती हैं। जोशुआ फील्ड्स मिलबर्न और रयान निकोडेमस इसे और भी आसान शब्दों में कहते हैं। उनके मुताबिक ये बस अपनी प्रायोरिटीज को फिर से परखना है। मतलब एक कदम पीछे हटकर खुद से ये पूछना कि भाई, क्या ये ऐप या ये टूल सच में मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? चलिए अब थियोरी से निकलकर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो बर्नआउट से लड़ने के लिए इसी मिनिमलिस्ट फिलॉसफी को अपनाता है। तो मिलिए ऑल नाइटर्स से। ये क्या है? ये एक ग्राफिक नॉवेल है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि स्टूडेंट्स के बर्नआउट की कहानी बताई जा सके। और मजे की बात यह है कि इसे एक ऐसे फॉर्मेट यानी ग्राफिक नॉवेल में बनाया गया है जो इसकी टारगेट ऑडियंस यानी जेन-ज़ी स्टूडेंट्स से सीधे कनेक्ट करता है। इस कहानी के सेंटर में जून जैसे कैरेक्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटी लाइफ के प्रेशर्स और डिस्ट्रैक्शंस के बीच फंसे हुए हैं। उनकी ये जो जर्नी है ना, वो बर्नआउट जैसी एक बड़ी और एब्स्ट्रैक्ट सी प्रॉब्लम को एक असली और भरोसेमंद कहानी में बदल देती है। और इसे स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनर में बनाया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे असली पलों को दिखाती है। और इसी वजह से ये कहानी उन स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा असली और अपनी सी लगती है, जो हर रोज ऐसे ही स्ट्रगल से गुजरते हैं। देखिए, एक तरफ हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जो तनाव में है, देर रात तक पढ़ रहा है और चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन से घिरा हुआ है। और फिर दूसरी तरफ वही कैरेक्टर है, लेकिन अब एक शांत ऑर्गेनाइज्ड माहौल में पूरे फोकस के साथ काम कर रहा है। ये विजुअल हमें सीधे सीधे वो बदलाव दिखाता है जो लाया जा सकता है। तो ठीक है, हमने फिलॉसफी समझ ली, कहानी भी देख ली, लेकिन अब सवाल ये है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल सबूतों पर आधारित स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं, जिन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। ये है आइजनहावर मैट्रिक्स, अपने कामों को प्रायोरिटाइज करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका।
इसमें हम अपने सारे कामों को 4 बॉक्स में बांटते हैं। पहला, जो काम जरूरी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी, उन्हें फौरन करो। दूसरा, जो इम्पोर्टेंट तो हैं पर अभी जरूरी नहीं, उन्हें बाद के लिए शेड्यूल कर दो। तीसरा, जो जरूरी हैं पर उतने इम्पोर्टेंट नहीं, उन्हें अगर हो सके तो किसी और को दे दो। और चौथा, जो काम न जरूरी हैं न इम्पोर्टेंट, उन्हें अपनी लिस्ट से हटाई दो। सिंपल। एक और कमाल की स्ट्रैटेजी है बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जैसे एक रिसर्च पेपर लिखना है, ये सुनने में ही पहाड़ जैसा लगता है ना? लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दें, जैसे पहले रिसर्च, फिर आउटलाइन, फिर इंट्रोडक्शन और फिर ड्राफ्ट को सुधारना, तो अचानक से वही पहाड़ जैसा काम छोटे छोटे पत्थरों जैसा लगने लगता है, जिन्हें आसानी से उठाया जा सकता है। और आपकी प्रोडक्टिविटी टूल किट के लिए कुछ और भी टूल्स हैं, जैसे कि टास्क बैचिंग, मतलब एक जैसे कामों को एक साथ निपटाना, जैसे सारे ईमेल्स एक ही बार में। फिर है टाइम ब्लॉकिंग, यानी कैलेंडर में हर काम के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट रखना। और हाँ, फेमस पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें 25 मिनट फोकस से काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बर्नआउट का कोई एक जादुई हल नहीं है, कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। ये असल में 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है: सही माइंडसेट, अच्छा मैनेजमेंट और अपने काम में मीनिंग यानी सार्थकता ढूंढना। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव शेड्यूल में हमेशा एक चीज के लिए टाइम होता है। जानते हैं क्या? कुछ नहीं करने के लिए। जी हाँ, आराम के लिए, खाली समय के लिए। बर्नआउट से बचने और असल में ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए कभी-कभी कुछ नहीं करना ही सबसे जरूरी काम होता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद आखिर में बस एक सवाल है, डिजिटल मिनिमलिज्म की सोच को अपनाते हुए आज अपनी जिंदगी से ऐसी कौन सी एक गैर जरूरी चीज है जिसे हटाया जा सकता है, ताकि जो सच में जरूरी है उसके लिए जगह बन सके? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।